So next is human nervous system. In the last class we have discussed about the response, that it is of three types: voluntary, involuntary and reflex actions. Okay, and today we are going to start the human nervous system. uh, Basically human nervous system is of three kinds. Okay, three parts divided: central nervous system, that is CNS; peripheral nervous system, PNS; and autonomic nervous system, that is ANS. Okay, generally keep in mind there are different types of systems are available in our body, like digestive system is there, circulatory system is there, likewise nervous system is also there, and many more. Okay, so as I have told you that it is of three types: CNS, PNS and ANS. So we are now basically describing about the CNS and we are learning about the CNS, that is of two types: brain and spinal cord. दो तरह का होता है, ये ब्रेन होता है और एक क्या होता है, स्पिनल कॉर्ड होता है. ओके, ब्रेन का मैंने बताया था तीन टाइप्स होते हैं बोल के: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. ओके, ये थ्री टाइप्स हैं. और स्पिनल कॉर्ड एक बताया था मैंने. तो ये मेन पार्ट्स माना जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, और इसके थ्रू से ही सारा नर्वस सिस्टम हैंडल होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज PNS. इन सब बार उतना डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है बुक्स वगैरह में. ठीक है, पर थोड़ा बहुत जाने रहो. PNS देखो यहाँ पे क्या लिखा है, याद रखोगे. जो ब्रेन के थ्रू से नर्व्स आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं. समझ में आया क्या बोला? जो नर्व्स ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, फिर उनके पेरिफेरल्स होते हैं, उनके आजू बाजू जो नर्व सिस्टम उनसे जुड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स. ओके, एंड जो स्पिनल कॉर्ड से जो नर्व जुड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिनल नर्व्स कहते हैं उसको. तो ये PNS दो टाइप हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ऑफ टू काइंड्स: cranial nerves and spinal nerves arise from the brain and arise from the spinal cord. And the last one is ANS, that is इसका दो टाइप से नाम याद रखोगे, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो है दो पार्ट्स का है या दो टाइप का है. वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ओके, ये टोटल मैं टाइप्स बता दिया ह्यूमन नर्वस सिस्टम का. ओके, so next you see human brain. Okay, this is our next topic. So try to understand, this is the figure and of human brain. Okay, so जैसे कि मैंने बताया था तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं ह्यूमन ब्रेन. ओके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. ओके, यहाँ देखो ऑलरेडी बनाया गया है, ये फोर ब्रेन डिनोट किया गया है यहाँ पे, ये मिड ब्रेन से डिनोट किया गया है. और एक जो मैं बता रहा था हिंड ब्रेन के बारे में, देखो हिंड ब्रेन, इसका थ्री टाइप्स है. ठीक है, दैट इज पोन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम. जो ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है हिंड ब्रेन. ओके, याद रखोगे इसमें ब्रेन के अंदर में ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, दैट इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है. ओके, स्ट्रक्चर को अच्छे से याद रखोगे और डायग्राम को दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे. ओके, इजीली याद रह जाएगा सारा कुछ. और दिस वन इज द स्पिनल कॉर्ड से जो कनेक्ट रहता है ऐसे, दिस इज द स्पिनल कॉर्ड. ओके, ये मिड ब्रेन को याद रखोगे यहाँ पे, ये डायग्राम पे. और दिस साइड इट इज द सेरेब्रम. ओके, एंड दिस वन इज द क्रैनियम. ओके, इसको हम स्कल बोलते हैं एक्चुअली, जो इसे खोपड़ी जो बोलते हैं, दैट इज स्कल. ओके, सो ये डायग्राम है ह्यूमन ब्रेन का, इसको अच्छे से याद रखो, प्रैक्टिस करो. ओके, so as I told you, human brain has three major parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain, so most complex part of the brain is cerebrum. Okay, मैंने जस्ट आप लोगों को फिगर में दिखाया था, that is called what, cerebrum. Okay, फंक्शन क्या था देखो cerebrum का या forebrain का, थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन. जितना भी हम लोग सोचते हैं या कुछ भी काम करने के लिए थिंकिंग कैपेसिटी जो होता है हमारा, ठीक है, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन दी फोरब्रेन. ओके, कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शंस, मैंने आपको बताया था वॉलंटरी, इनवॉलंटरी यानी रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में. ओके, उनमें से जो वॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं, जो हम जानबूझ के करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होता है, ओके, वो सारे काम किसके कहने पर होता है, फोर ब्रेन के कहने पर या फिर थिंकिंग कैपेसिटी के ऊपर में होता है. स्टोर इन्फॉर्मेशन, हम लोग जितना कुछ भी याद रख पाते हैं, हमारा भूलना, याद रखना, ठीक है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ फोर ब्रेन. ओके, सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, भूख लगना, ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स. ठीक है, रिसीव्स सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड इंटीग्रेट्स इट. ठीक है, और जो सेंसरी इम्पल्स हम लोग को भेजा जाता है, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से, ठीक है, और उसको रिसीव करता है ये फोर ब्रेन. ओके, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए फिर
आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, देन गो टू द मिड ब्रेन, दैट इज हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज देयर। केमिकल कोऑर्डिनेशन बना के रखता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में, जो डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। हमारा डिफरेंट डे टू डे लाइफ में जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं वो याद रखोगे एंडोक्रिन सिस्टम होता है, ठीक है, जो डिफरेंट उसके अंदर में ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है, और उनमें से पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक होता है जो डिफरेंट हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है, और उसके थ्रू से हमारा एक्टिविटीज़ हम कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हिंड ब्रेन। इसके अंदर क्या था देखो, 3 पार्ट्स मैंने आपको बताया था, सेरेबेलम, मेडुला और पोन्स। ओके, सो 3 थिंग्स। ओके, सेरेबेलम, मेडुला, पोन्स। तो इनका काम क्या है? सेरेबेलम का काम क्या होता है? कंट्रोल पोस्चर्स एंड बैलेंस, कंट्रोल प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस। तो ये 2 काम करता है कौन? सेरेबेलम, ठीक है ना। जितने भी आप लोग का वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको हैंडल करना, ठीक है, उनके ऊपर एक्शन लेना, ये कौन प्रोवाइड करता है? सेरेबेलम प्रोवाइड करता है। मेडुला क्या करता है? कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, सेलिवेशन हुआ, वॉमिटिंग हुआ, ठीक है, ये सारा काम कौन करता है? दैट इज मेडुला। ओके, and the last one is the pons, that is involuntary actions, that is regulation of respiration and all, ये pons के थ्रू से होता है। तो ये 3 पार्ट याद रखोगे, cerebellum, medulla and pons। okay, now let's talk about some of the glands present in our body। okay, टोटल याद रखोगे 4 तरह के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं हमारे शरीर में, सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड एंड एंडोक्रीन ग्लैंड। अभी जो लोग जितने भी डिस्कस कर रहे थे ब्रेन के अंदर में जो ग्लैंड्स होते हैं और जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है, तो दोज ऑल आर एंडोक्रीन ग्लैंड्स। तो सबके सब क्या है? एंडोक्रीन ग्लैंड्स के अंदर में आते हैं। हम लोग और भी इसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले ये ग्लैंड्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ फर्स्ट क्या बताया था? सैलिवरी ग्लैंड। ओके, सैलिवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है? देखो, सैलिवा, बहुत ही आसान है याद रखना। सैलिवा से हो गया सैलिवरी, तो सैलिवरी ग्लैंड्स में क्या सीक्रेट करता है? सैलिवा सीक्रेट करता है। स्वेट ग्लैंड्स सीक्रेट्स स्वेट, है ना, जो भी पसीना वगैरह जो आता है हम लोग के अंदर में, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, दैट इज इन द एंडोक्रीन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट दिया मेमरी ग्लैंड्स, दैट इज सीक्रेट मिल्क while the pregnancy। okay, mother suckles milk to the baby and that is secreted by the mammary glands। okay, and the last one is the endocrine gland, जो हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, that is secretes hormones। जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारा डरने से लेके खुश होना, एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग एक्टिविटीज़ दोज आर ड्यू टू द हॉर्मोन्स। हमारे हॉर्मोन्स की एक्टिविटी की वजह से या उनका सिक्रेशन की वजह से हमारा वो एक्टिविटी नज़र आता है हमारे अंदर में। ओके, so next is our plant hormones। plant hormones are chemical compounds which help to coordinate growth, development and response to the environment। ठीक है, तो ये कैसे एक प्लांट का हार्मोन्स कैसे उसको मदद कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने के लिए, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, और उसको रेस्पॉन्स देना एनवायरनमेंट को। ठीक है, आप लोग को पता है कि एनवायरनमेंट के थ्रू से प्लांट का कैसा रिलेशन है, वो कैसा लाइट के प्रेजेंस में अपना खुद का फूडिंग को तैयार करता है, और उसको फिर डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड को फिर एनवायरनमेंट में छोड़ना और उसे एक्सेप्ट करना वगैरह, जो भी वो काम करता है। ठीक है, दोज ऑल, ठीक है, ये हार्मोन्स के थ्रू से होते हैं। सो मेन प्लांट हार्मोन्स आर ऑक्सिन, गिबेरेलिन, साइटोकिनेंस एंड एब्सिसिक एसिड। ये 4 हार्मोन्स के नाम हैं। ओके, याद रखोगे क्या क्या बोला? ऑक्सिन, गिबेरेलिन, साइटोकिनेंस एंड एब्सिसिक एसिड। क्या क्या काम है देखो इसका। ऑक्सीजन का काम क्या है? हेल्प्स इन ग्रोथ, है ना, ग्रोथ में मदद करता है, एंड मोर ग्रोथ ऑफ सेल्स टुवर्ड्स लाइट, है ना, जो भी लाइट के थ्रू से जो भी काम होते हैं उसमें एक सेल काम करता है। ठीक है, उसका ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज डन थ्रू दी फोटोट्रोपिज्म। ओके, जैसे फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इस यहाँ पे क्या आ गया? फोटोट्रोपिज्म आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, गिबेरेलिन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, है ना, स्टेम का जो ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। साइटोकिनेसिस क्या होता है देखो, प्रोमोट सेल डिवीजन, सेल डिवाइड होते हैं हमारे बॉडी में, सेल डिवाइड होते हैं। ठीक है, सो सेल डिवीजन में वर्क करता है ये साइटोकिनेसिस हार्मोन। नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड, इनहिबिट्स ग्रोथ, है ना, ग्रोथ को रोकने में हेल्प करता है।
एक लिमिट होता है ग्रोथ होने का कोई भी एक प्लांट का, तो उस ग्रोथ के बाद और ग्रोथ ताकि ना हो पाए, ठीक है, उसे स्टॉप करने को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहिबिट्स ग्रोथ बोलते हैं, दैट इज डन बाय द एब्सिसिक एसिड एंड कॉज वीटिंग ऑफ लीव्स। याद रखोगे जब भी ड्रॉट वगैरह होता है, सूखा जब पड़ जाता है, ठीक है, तो उस वक्त ट्रांसपीरेशन के थ्रू से जो प्लांट्स वाटर को मतलब क्या एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए कौन प्रोवाइड करता है, वो स्टॉपिंग जो होता है कौन प्रोवाइड करता है, किसी का प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, ठीक है। और जो स्टोमाटा होता है लीफ के अंदर में, ठीक है, पता होगा आप लोग को, वो स्टोमाटा को भी क्लोज किया था, स्टोमाटा के थ्रू से ही सारा काम होता है, आप लोग को पता होगा। लीफ के अंदर जो स्टोमाटा रहता है, दोज आर द स्मॉल पोर्स और वी कैन से होल्स, ओके, उसके थ्रू से ही, ठीक है, ये सारा फोटोसिंथेसिस वर्क होता है और वो ट्रांसपिरेशन कर पाते हैं, ठीक है। तो उसे रोकने के लिए that is called what, cause wetting of leaves, that is done through the abscisic acid. And the last one is the hormones in animals. These are the chemical messengers secreted in very small amounts by specialized tissues called ductless gland, ठीक है। क्या कहा इसमें, जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ये, ठीक है ना, यानी कि डिफरेंट जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, जो भी एक्टिविटीज़ हमारे अंदर होते हैं, दोज आर डन बाय द सीक्रेटेड हॉर्मोन्स, ओके। याद रखोगे यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। याद रखोगे डक्टलेस ग्लैंड और कुछ नहीं है बल्कि एंडोक्रिन ग्लैंड को ही कहा जाता है, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट हो अभी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे भी, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, ओके, जिसमें से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, ओके, और वी कैन से एंडोक्रिन। So in this figure you can easily see different types of glands are given here, okay, which are comes under endocrine glands which specially secretes the hormones only, okay। तो नाम से इजीली आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे देखो, और जबकि फिगर आउट किया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पे मौजूद है, आप लोग जान सकते हो। इसमें तो क्या लिखा हुआ थाइमस ग्लैंड, याद रखोगे ये हमेशा हमारे चेस्ट के बीचों बीच पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड थाइमस ग्लैंड, ओके। देन थायराइड, पैराथायराइड, ओके, एंड दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने बताया था आपको पहले ब्रेन पढ़ाते समय में, ठीक है, एंड पैनक्रियाज एंड एड्रेनालिन ग्लैंड एंड द टेस्टिस ग्लैंड, एंड द केस ऑफ फीमेल दैट इज ओवरी ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, ओके। ये नाम सब अच्छे से पढ़ोगे और ग्लैंड से अपना नाम को याद रखोगे, ओके। थैंक यू।